बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली है, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ी देर के लिए निकली है। दिल चाह रहा है बाहर जाके धूप में बैठ जाएं, लेकिन बाहर जब मैं निकली तो इतनी ठंड थी ना कि दौड़ी दौड़ी वापस चली गई। बेशक धूप निकली है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको बताऊं कि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, और फिर कुछ रोज़ा रखने की वजह से और ही ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बड़े मज़े के रोज़े रख रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी 3 बजे का टाइम है और अभी मैं पढ़ने लगी हूँ जोर की नमाज, और इसके बाद बच्चे आ जाएंगे। वेदर जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया है काफ़ी अच्छा है। धूप पहले बाहर निकली हुई थी जब मैंने आपको दिखाया, अभी फिर मौसम वैसा हो गया है। तो इस दफ़ा रमज़ान में ये है कि रमज़ान हमेशा जो है ना यहाँ पे ठंडा ही होता है, इतना गर्म नहीं होता, लेकिन लंबा बहुत ज्यादा होता है। रोजा बहुत लंबा होता है, लेकिन इस दफा बहुत छोटा सा रोजा है, पता ही नहीं चलता। बस सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, उसके बाद आप काम घर का करें और नमाज पढ़ने के बाद आप किचन में बिजी हो जाते हैं, और 2-3 घंटे थे उसके बाद अफ्तार हो जाती है। तो बहुत अच्छे रोजे जा रहे हैं, और अभी जो है ना वो हीटर ऑन है मेरा, वहीं पे मैं पढ़ूंगी नमाज और उसके बाद मिलते हैं जी थोड़ी देर में। 3 बज चुके हैं और बच्चे भी बस आने वाले हैं, तो इससे पहले मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लूँ। तो वैसे तो ये है कि बच्चों का भी रोज़ा है, लेकिन फिर भी ये है कि उनके आने से पहले पहले फिर वो अफरा तफरी मचा देते हैं। बाहर मौसम देखें फिर चेंज हो गया है। बहरहाल ये है कि बहुत ज़बरदस्त मौसम। यहाँ पे मैं बैठी तस्बीह कर रही हूँ, और बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। पौने 4 बजे तक घर पहुँचते हैं, 3 सवा 3 तक उनको छुट्टी होती है। और अभी ये है कि 3:30 हो गए हैं, और बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, बस आने ही वाले हैं। और नमाज पढ़ते हुए जो मेरे घुटनों में से आवाज़ें आती हैं ना, ये बचपन से ही ऐसे है मेरा। और बहुत ज़्यादा होती है साउंड, इसी वजह से मुझे अर्थराइटिस भी है। तो आपने देखा होगा मेरे हाथों की जो फिंगर्स है ना वो थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, इसी वजह से। अभी ये 1 साल हुआ है कुछ इस तरह से इनकी गड़बड़ हो गई है। तो किचन का काम शुरू हो गया है। जो चीज़ें जो है ना वो फ्रीज हुई पड़ी थी, आज क्या बनाना है वो मैंने सोचा पहले ही निकाल के रख दूं। इसी तरह से पहले ही मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना थोड़ा सा ये होता है कि ये थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं। पालक वाले पकोड़े बनाऊंगी, लेकिन पालक भी जो थी वो फ्रीज हुई पड़ी है, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं अच्छे से आज पालक वाले पकोड़े बनाऊं। मैंने जो है ना यूज़ भी किया पालक, लेकिन जो फ्रेश वाली पालक होती है उसका अपना ही एक मज़ा होता है। वो सारी ये जो जब इसको डीफ्रॉस्ट हुई ना, तो बिल्कुल वो सारी मुश सी हो गई और सारी वो गड़बड़ हो गई, तो कोई इसका पता ही नहीं चला कि ये धनिया डाला है या कि ये पालक है। तो अभी सुबह सहरी के लिए मैंने जो है ना वो आटा भी गूंदना है, और यहाँ से मैं निकाल लूँगी पैकेट दही फुल्कियों का स्टोर से, और इनको अभी से ही मैं जो है ना वो गर्म पानी में धो के रख दूँगी, क्योंकि जब तक मैं फिर दही फुल्कियाँ आज बनाऊँगी ना, उस वक़्त तक ये नरम हो जाएँगी। जब मैं अंदर आई तो देखा, वाह जी वाह! बड़ी जो है ना वो लकड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे किसी ने आग जलाई हुई है। तो बड़े जो यहाँ पे मज़े लिए जा रहे हैं, डबल-डबल काम। उधर टीवी पे भी ऑन किया हुआ है और उधर हीटर भी ऑन किया हुआ है, और डोर खुली हुई है। कोई बाहर गया है तो डोर खोल के चला गया, और ज़हमत नहीं की बंद करने की। उधर हीटर भी चल रहा है और इधर ये जो है ना वो ये भी आग जलाई हुई है। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और इतनी अच्छी वो लकड़ियों की आवाज़ चटकने की आ रही थी ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पे खड़ी होके ना वो देखने लग गई। तो ये दही फुल्कियाँ भी ले आई, ये सारा कुछ मैंने सामान इकट्ठा किया है, जो कि आज मैं जो है वो अफ्तार के लिए रेडी करूँगी। तो अब साथ जो है ना ये भी, हाँ ये भी मैंने जो है ना वो स्ट्रॉबेरीज लेके आई थी ना, स्ट्रॉबेरीज 2 दिनों के बाद ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए फिर जो है ना मैंने इनको फ्रीज कर दिया था। और रेस्पबेरी का भी एक पैकेट पड़ा हुआ था,
तो वो भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया ताकि सारी चीज़ें जब तक मैं चीज़ें जो है ना वो बनाऊंगी उस वक्त तक जो है ना वो डीफ्रास्ट हो जाए। तो किचन जो है ना मेरा रंगीन और स्मॉल, छोटा सा टाइनी सा जो किचन है ना, उसमें अगर पहले जो बर्तन वगैरह पड़े हों ना वो ना संभाले ना तो फिर काम करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो अफ्तार के लिए जब तैयारी करते हैं तो पूरा जो किचन है वो मैस हुआ हुआ होता है। तो फिर मैं यहाँ पे जो पहले के बर्तन पड़े हुए थे वो मैं उठा के रख रही हूँ। जी कुछ किचन में जो है काम वो शुरू स्पूंस करने जो लगे। होती है ना उसको रखना जो है ना वो मुझे बड़ी मुसीबत लगती है, और इस्तेमाल करते हुए तो धड़ाधड़ इस्तेमाल की जा रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने दही फुल्कियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया ये थोड़ी सी सख्त होती हैं। पता नहीं क्यों एक दो दफ़ा मैंने पहले यूज़ की तो ये थोड़ी सख्त होती हैं। मतलब इनको इसी तरह से गर्म पानी में ही मैंने रखा था, भिगो के रखा था, लेकिन इसके बावजूद जब मैंने बनाई तो वो अंदर से जैसे ना वो सख्त होती हैं इस तरह से होती हैं। तो अब ये है, इसीलिए अभी मैंने किचन में बस मैं आई हूँ तो पहले मैंने सोचा है इनको गर्म पानी में इसी तरह से मैं रख दूँ ताकि जब मैं दही फुल्कियाँ रेडी करूँ उस वक्त तक ये है कि ये खासी नरम हो चुकी होंगी। और वैसे मैं जो है साथ साथ इनको ना स्पून के साथ प्रेस भी करती रहूँगी। तो ये भी हो गई जी। और आज जो चीज़ें बनानी थी वो भी मैंने आपको दिखा दी हैं कि वो निकाल के रख दी हैं। अभी ये है कि मुझे सहरी के लिए मैंने बताया था, मुझे मुझे जो है ना वो आटा आज गूंदना है, वो रखूंगी। ज़्यादा तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अफ्तार के वक्त हम लोग खाना वगैरह तो खाते नहीं हैं, बस ये जो चीज़ें होती हैं बस खा के फुल हो जाते हैं। और सहरी के टाइम जो है ना वो एक एक रोटी कह लें, पराठा तो नहीं, उसके अंदर मैं घी लगा के ना तो वो सूखी रोटी बनाती हूँ और उसके ऊपर जो देसी घी होता है वो डाल लेती हूँ। इससे ये होता है ना कि आपकी तबीयत जो है ना वो ख़राब नहीं होती। वैसे सुबह के टाइम अगर सहरी के टाइम मैं पराठा वगैरह खा लूँ ना तो उससे थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो आटा गूंद लूँ और उसके बाद फिर ये है कि बाकी के जो काम है वो फिर मैं स्टार्ट करूँगी। आटा भी गूंद ली है। अब ये तो बड़े बड़े काम थे जो कि हो गए मेरे। अब इसके बाद अब सारी जो है ना वो चीज़ों की अब कटिंग शुरू करूँगी, पकौड़ों का सामान और दही फुल्कियों का सामान और फ्रूट चाट, इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी तो हमारा जो है ना वो थोड़ा टाइम भी चेंज हो गया है और 1 घंटा जो है वो हमारी घड़ियाँ आगे हो गई हैं। इससे जो है ना थोड़ा-सा हमें फ़ायदा हो गया है, इस लिहाज से कि अब थोड़ा-सा टाइम जो है ना वो मिल जाता है अफ्तार के लिए। तो अभी बस ये है कि ये करने के बाद चीज़ें जो फ्रिज से निकालनी हैं और जो बर्तन मुझे चाहिए वो सारे अब मैं निकाल लूँगी और जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी तो बस अब ये है कि अफ्तारी की जो तैयारी है वो शुरू करूँगी। तो बस दिन जो है ना इसी तरह से गुज़र जाता है हमारा और पता ही नहीं चलता और रोज़ा जो है वो अफ्तार हो जाता है। तो इधर जी ये मैं पकौड़ों के लिए सामान जो है वो काट रही हूँ, ये सारा जितने भी वेजिटेबल हैं मैंने, वो छोटी वाली जो है ना पालक थी और छोटे पत्तों वाली पालक थी, तो मैंने सोचा अब इसको काटने की क्या ज़रूरत है, इसको ऐसे ही जो है ना वो रहने देते हैं। पहले ही जो है ना वो ऐसी हो रही है दूसरी तरह से, अब पता नहीं इसका बनेगा क्या। हुआ वही कि सारी चीज़ें जब मैंने डाली तो ये सारी जो है ना वो मुझसे हो गई और पता ही नहीं चला कि ये पालक के पकौड़े हैं। तो बहरहाल टेस्ट जो था पालक का वो आ रहा था और बहुत अच्छा था। पालक के पकौड़े इस तरह से बहुत अच्छे होते हैं। आज जो है ना वो मैं थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। वैसे ये है कि मैं बच्चों की वजह से डालती नहीं हूँ। जब मैंने खुद खाने होते हैं तो फिर ये है कि 1-2 मैं ऐसे ही जो है ना वो डाल देती हूँ और फिर वो मैं खुद ही खाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलें स्पाइसी से पकौड़े बनाते हैं। मेरे गले से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो अ, फिर भी ये है कि रोज़ा जब खोलते हैं तो दिल चाहता है कि सारी चीज़ें स्पाइसी स्पाइसी हों। तो सारे जी स्पाइसेस इसमें इधर पकौड़ों वाले डाल के अब इसको भी ऐसे ही रख दूँगी। जब मैं पकौड़े तलने लगूँगी उस वक़्त सारा कुछ इसमें बेसन वग़ैरह डाल के उसी वक़्त जो है वो मैं इसको करूँगी रेडी, क्योंकि इससे पहले अगर कर दूँ
और बेसन वगैरह पहले ही डाल दूँ तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका बैटर जो होता है वो हो जाता है ढीला सा, तो फिर उससे पकोड़े इतने अच्छे नहीं बनते। इस वजह से ये जो है वो सामान हो गया रेडी। अब इसको साइड पे कर लूँगी और फिर दूसरी चीज़ों की कटिंग करूँगी। सूखा धनिया मैंने वैसे भी डाला है, और अब ये है कि ये थोड़ा सा इसको मोटा मोटा भी डालें फिर ज़्यादा अच्छा लगता है पकोड़ों में, इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा इस तरह से उसको कर लिया है, थोड़ा सा कूट लिया है और उसमें डालूंगी। यहाँ पे जी तैयारी हो रही है दही फुल्कियों की, और कोशिश तो मेरी यही होती है कि चीज़ इतनी सी बनाऊं कि एक दिन हो जाए या 2 दिन, लेकिन ये है कि फिर भी बच जाता है, क्योंकि आप जब अफ्तारी करते हैं तो उस वक़्त आपसे इतना खाने नहीं होता। आप पानी वगैरह पी लेते हैं, कोई जूस वगैरह पी लेते हैं, उस वजह से आपका जो पेट है ना वो फुल हो जाता है, तो आप ज़्यादा खा नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी हर चीज़ जो है वो दिल तो चाहता है कि सारा जो है ना टेबल भरा हुआ हो। तो कोशिश तो मेरी यही है कि मैं अभी क्वांटिटी जो है ना इसकी रोज़ थोड़ी करूं। वैसे ये होता है कि जो बच जाता है तो फिर वो दूसरे दिन उस हिसाब से फिर वो कोई और चीज़ बना लेती हूँ, ताकि फिर वो मुझे बनानी ना पड़े। तो वैसे बच्चों को इतना पसंद तो नहीं इस तरह आता, लेकिन ये है कि अब ज़ाया भी तो नहीं किया जा सकता। तो अभी कितने मैंने बनाए थे, वो काले चनों वाला चाट बनाया था, तो आज फिर उसको थोड़ा सा फ्रेश करके ना तो फिर से ना रिफ्रेश करूँगी और दोबारा से उसमें चीज़ें डाल के ना वो भी साथ रख दूँगी, ताकि वो ख़राब ना हो। असल में मैं आम लिहाज से मैंने बनाया था, कुछ ज़्यादा ही बन गया। तो रमज़ान में तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ बनाए तो वो हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ये अगर ज़्यादा बनाएँ तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। एक तो फ्रिज में जगह ही नहीं रहती, और ऊपर से ये है कि चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी हो जाती हैं। छोटू है मेरा किचन, जिसमें जो है ना वो सारी चीज़ें फिर मैं बना-बना के ना विंडो के ऊपर रखती रहती हूँ, क्योंकि जगह बनती रहे, आगे जो है ना वो दूसरी चीज़ बनाने की भी जगह बचती रहे। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं जी रेडी मेरी। अब ये है कि अब अगला नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हमें क्या करना होगा। नीचे मैंने अब हीटर भी ऑन किए हुए हैं, और अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीट हो गई थी, और मैंने एक जो है वो हीटर उसको बंद कर दिया। मेरी बेटी जो है ना वो साथ यहाँ पे ये बना रही है, थोड़ा सा इसको कह लें मिल्क शेक ही होता है, रूह अफ़ज़ा डाल लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना वो ठंड इतनी है। तो दूसरा मैं जो है ना वो खुद बनाती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो है ना कि वो डालना पड़ता है बर्फ़ वग़ैरह, तो फिर बहुत ज़्यादा वो ठंडा करके तो पिएँ, तो शाम को इस वक़्त वैसे ही इतनी ठंड होती है कि पीने का जो है ना वो उस तरह से दिल नहीं चाह रहा होता। तो ये अभी आजकल तो यही चल रहा है, थोड़ी-सी अगर वेदर ठीक हुआ तो फिर वो लेमन वाला और रूह अफ़ज़ा वाला वो बनाऊँगी। अभी यहाँ पे ये इतना व्हाइट-व्हाइट लग रहा है, लेकिन इतना इसका प्यारा कलर था, और इसमें जी हमने चीनी और तुखमलंगा डाला है, और ये बेटी साहिबा जो है ना वो डाल रही हैं मेरी। और किचन में थोड़ी-सी इस शाम को ना इनको इस वक़्त जो है ना भूख लगी हुई होती है, तो काफ़ी जो है ना मैं इनको फिर बुला लेती हूँ और थोड़ा-सा ये करो, लेकिन मुश्किल ही होती है। इतना इनको जो है ना वो थकी हुई होती हैं तो दिल नहीं चाह रहा होता। मम्मा कब खुलेगा, बस यही बार-बार पूछा जा रहा होता है। सब कुछ ही हो गया रेडी, टेबल भी रेडी हो गया है, तो अभी जो है ना वो थोड़ा ही टाइम रह गया है। हम लोग भी किचन वगैरह टाइडी करके ना जितना हो सकता था करके आके बैठ गए हैं कि बस अब रोज़ा इफ्तार होगा। तो जी आज की मेरी यही थी रूटीन, यकीनन आपको आई होगी पसंद। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।